मंगल का महागोचर सिंह और कन्या राशि वालों की किस्मत क्या बदलने वाला है सही रूप में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको आपकी राशियों के अनुसार भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं। और 11 मई से मंगल ग्रह अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब मंगल स्वग्रही हों, अपनी राशि के अंदर हों, तो जिंदगी में बड़े फैसले, बड़े बदलाव और बड़े परिणाम लेकर ही आते हैं। मंगल के लिए कहावत सुनी होगी कि मंगल कराए दंगल, पर यह भी सुना होगा कि मंगल ही मंगल। दोस्तों, यहाँ पर मंगल मंगल करेगा। और दो राशियों की बात होगी आज, सिंह और कन्या। एक राशि के लिए तो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देगा, दूसरे के लिए थोड़ा वीक देगा। अब कौन सी के लिए सबसे बेहतरीन देगा वो तो आपको वीडियो सुन के ही पता चलेगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा सुनना होगा और वीडियो में बने रहना होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताऊंगा कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके पैसा, कैरियर, लव लाइफ और हेल्थ, इन सब पर क्या असर पड़ेगा, एकदम प्रयास करूंगा सटीक बताने की, स्पष्ट भाषा में बताने की, सरलता से बताने की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मंगल के परिवर्तन से मुख्य बदलाव क्या जीवन में आते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि डेयरिंग पर्सनैलिटी का ग्रह है, सेनापति है, तो ऊर्जा का, साहस का, क्रोध का, भूमि, क्योंकि इसको भूमि पुत्र कहा जाता है तो भूमि का कारक है, और एक्शन। कई बार आपने सुना हो ना कि सरकार एक्शन में आ गई है, ये ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, ट्रांसफर कर रही है, लोग स्कीम्स लॉन्च कर रही है, यानी कि एक्शन मोड भी मंगल का है। और अगर मेष राशि में मंगल हो, अपने घर में हो, पूरे 18 महीने के बाद मंगल अपनी राशि की में आया है, तो फुल पावर में रहेगा। यानी कि जो भी होगा जल्दी होगा, तेज होगा और बड़ा होगा। अगर आप बड़ी सोच रखते हैं और आपकी कुंडली में बाय बर्थ मंगल मेष राशि में बैठे हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। क्योंकि जिस घर में बैठेगा उस घर को एक्टिवेट करेगा, जहां देखेगा वहां भी इम्पैक्ट छोड़ेगा। जैसे चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, जहां जहां इसकी जाएगी, जिस भाव पर जाएगी उस भाव को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए इसका जो असर है वो हमारे उन दो राशियों, उन दो भावों पर तो रहेगा ही जिनका ये स्वामी है, और साथ में उन 3 और जगहों पर रहेगा जहां इसकी दृष्टि है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि के विषय में। आपके सामने डिस्प्ले में अब एक कुंडली आ गई है, और इस कुंडली में आप देख सकते हैं जहां 1 नंबर लिखा है वहां मंगल बैठे हैं। और मंगल की एक तो खुद अपनी ही राशि हो गई, और वो घर हो गया 9th हाउस, यानी कि भाग्य का घर, धर्म का घर, विदेश का घर। और एक जहां लिखा है 8 नंबर, वो भी मंगल की राशि है, वृश्चिक, वो है 4th हाउस, सुख साधन, वाहन, प्रॉपर्टी का। यानी कि केंद्र का स्वामी, यानी कि 4th हाउस का लॉर्ड होकर के 9th हाउस में आ गया, स्वग्रही हो गया। और सिंह राशि का लॉर्ड होता है सूर्य, और सूर्य का मित्र भी है। अब ऐसी स्थिति में यहां बनेगा एक केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए कि भाग्य प्लस सुख प्लस प्रॉपर्टी, ये सब चीज एक्टिवेट होने वाली हैं। अब ये तो आप चाहते ही हो ना, ये तो चाहोगे नहीं कि ना एक्टिवेट हो, आप चाहोगे भाग्य अच्छा रहे, आप चाहोगे कि प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद मिले, ये सब तो आप चाहते ही हो। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगा कि भाग्य का साथ मिलना, अचानक अकस्मात जो लक है ना उसका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। रुके हुए जो काम है, इसलिए आप लिख सकते हो पहले पॉइंट में, भाग्य का साथ, रुके हुए काम बनने लगेंगे, किस्मत आपके साथ खड़ी नजर आएगी। ये आपकी कुंडली कहती है, ये आपके ग्रह कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है घर और प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई वाद विवाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहा है उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो मंगल की, भूमि पुत्र मंगल की खुद दृष्टि 8 नंबर वृश्चिक राशि पर है, यानी कि वो उस काम को भी बनवा देगा। मंगल ने बोल दिया कि भैया मैं साथ हूँ, मैं सपोर्ट कर दूंगा। अब सपोर्ट कर देंगे, समय अनुकूल आ रहा है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि समय अच्छा आ जाता है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो फिर माँ लक्ष्मी रूठ के चली भी जाती हैं। इसलिए अगर घर प्रॉपर्टी से संबंधित इच्छा है,
चाहते हो वो पूरी हो, तो ये 40-42 दिन का जो समय आ रहा है 11 मई से दोपहर में 12:38 से, ये वाकई बहुत अनुकूल है। इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट के तौर पर मैं आपसे कहूँगा कैरियर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कैरियर। कैरियर के अंदर आपको भाग्य के अकॉर्डिंग कोई हाई पोजीशन मिलने के चांसेस हैं, वो यहाँ पर बन रहे हैं। जो सीनियर्स हैं, आपके सीनियर लोग हैं, उनका सपोर्ट मिलने का योग आपकी कुंडली में अच्छा आपको बन रहा है। आपको प्रमोशन या कोई अपॉर्चुनिटी मिलने का योग बन रहा है, और इसके अलावा यात्राओं का योग बन रहा है। जी हाँ, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके योग बखूबी आपकी कुंडली में बन रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है, एक पॉजिटिव साइन है। सावधानी, वो भी सुन लीजिए। सावधानी दो हैं इसमें, एक है कि पिता के साथ तनाव होना, और एक आपके गुरु से मतभेद होना, और साथ में जो ईगो क्लैश है वो बढ़ेगी, उसको अवॉइड करना होगा। ये तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इनफैक्ट मंगल की जो दृष्टि है वो आपके खर्च के भी घर में जा रही है। अनावश्यक रूप से आपके खर्चे होंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान रखें। गलत संगति से भी थोड़ा सा बच के रहें। और इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों से, मित्रगणों से, इनसे आपको सहयोग सपोर्ट मिलेगा। बस ये कहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अगर मैं सिंह राशि वालों के लिए ये कहूँ फाइनली कि कैसा रहेगा, और सीमित शब्दों में कहूँ तो ये कहूँगा, मेहनत और साथ में किस्मत, ये दोनों मिलकर के आपको बड़ी सफलता दे सकती है। यानी कि भाग्य के घर में स्केन त्रिकोण राजयोग का बनने का मतलब है कि भाग्य का खुलने का समय अब आपके नज़दीक आ गया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि, जी हाँ, बुध की राशि। बिल्कुल ठीक सुना आपने, बुध की राशि। बुध और मंगल में आपस में जमती नहीं है, और डिस्प्ले में जो कुंडली आपके सामने आई है उसमें देखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ मंगल आ गए हैं 11 मई से। और वो क्या है, वो घर है आपकी आयु का, वो घर है अचानक लाभ का, यानी कि इस घर में आकर के बैठ गए हैं। तो अचानक, और जो थर्ड हाउस जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, उस घर के लॉर्ड भी हैं, स्वामी भी हैं। तो यानी कि तृतीयेश और अष्टमेश, मंगल अष्टम भाव में रहने से अचानक घटनाएं घटित होना, अचानक परिवर्तन होना, और रहस्य उजागर होना, या कोई रिसर्च बेस्ड काम से सफलता मिलना, ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करूँगा अचानक बदलाव, या आप लिख सकते हैं अचानक आपको कोई नुकसान हो सकता है, अचानक आपको लाभ भी हो सकता है, अचानक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा। यानी कि अनप्रेडिक्टेबल सी जो सिचुएशन है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वो आपके साथ में घटित हो सकती है। धन लाभ की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव साइन है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पॉजिटिव साइन है। अचानक धन लाभ के योग आपकी कुंडली में बहुत सुंदर रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपका कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड काम है, या कोई आपका इंश्योरेंस अटका हुआ है, आपका फंड आना था, वो इंश्योरेंस कंपनी किसी कारण से आपको दिक्कत तनाव दे रही हैं, पास नहीं कर रही हैं, तो कुछ इस तरीके की घटनाएं बन सकती हैं। या अगर आप कोई शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं, कोई ऐसा कार्य करके पैसा कमाते हैं जो जैसे सरकार जिनकी अनुमति नहीं देती है, 2 नंबर टाइप के जो काम होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से भी आपको कोई धन की आवक हो सकती है। पर अचानक खर्च होना, ये भी एक कुंडली में दिखाई दे रहा है। ओवर थिंकिंग से बचिए, एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, ये मैं ज़रूर कहूँगा आपसे। एक अस्थिरता, आपके मन में अजीब सा डर बने रहना, ये भी योग दिखाई दे रहा है। और हेल्थ दृष्टिकोण से विशेष आग्रह आपसे ये करना चाहूँगा कि चोट एक्सीडेंट का खतरा थोड़ा बना हुआ है, कोई सर्जरी ऑपरेशन का योग बना हुआ है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी हो तो ही आप मतलब बाहर निकलें, या ये कहूँ कि बहुत ज़रूरी है तो ही आप गाड़ी वाहन का उपयोग करें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए बहुत काम आने वाली है। जितना भी एस्ट्रोलॉजी हो गई, ऑकल्ट साइंस हो गई, रिसर्च हो गया, डॉक्टर्स हो गए,
जितने भी ये मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हैं, उन सब का जो इंटरेस्ट है वो अच्छा बढ़ेगा, उनको सफलता मिलेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, डीप नॉलेज बढ़ेगी। और रिलेशनशिप में मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा ट्रस्ट इशू यहाँ पर खड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो सकती हैं। तो एक फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो समय है परिवर्तन और परीक्षा का है। जितना आप शांत रह कर के समय को निकालें, उतना ही अच्छे तरीके से आप संभाल पाएंगे सिचुएशन को। रिस्क लिया तो भी आपको कोई बड़ा झटका लग सकता है। बेशक मंगल अपने घर में है, पर कुछ ही चीज़ों में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सिंह राशि वालों के लिए तो भाग्य का जो दरवाज़ा है वो खुल सकता है, और कन्या राशि वालों के लिए जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मंगल का ये गोचर ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल है, ये आपको बदलने आया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि और क्या क्या डिटेल में आपके जीवन में घटित होगा, या बची हुई राशियों के लिए कैसा रहेगा मंगल का गोचर, क्योंकि हमें आज बात करनी है आपसे तुला राशि की और साथ में वृश्चिक राशि की। तो तुला राशि के लिए मंगल बैठे हैं 7th हाउस में, जहां 1 नंबर लिखा है, और एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। और जहां 8 नंबर लिखा है वो भी मंगल का घर है, वो है वृश्चिक राशि। तो मंगल 2nd हाउस के लॉर्ड हो गए, 7th हाउस के लॉर्ड हो गए, और ये दोनों ही घर हमारी नीड हैं। पैसा हर व्यक्ति की नीड है, तो वो धनेश होकर के रुचक राजयोग बना रहे हैं। बिजनेस पार्टनर के घर, लव पार्टनर के घर, आपके जीवन साथी के घर, आपके विदेश के घर, आपकी डेली बेसिस की इनकम के घर में। तो इसका ये मतलब है इन शॉर्ट कि रिश्ता, शादी और पैसा, सबके ऊपर सीधा सीधा जो असर है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पर बात रिलेशनशिप से ही करते हैं, क्योंकि 7th हाउस में बैठे हैं, मैरिज के घर में बैठे हैं, मंगलिक दोष बना करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ेंगे, ईगो क्लैश करेगा, आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो यहां पर ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल 7th हाउस का है। थोड़ा सेंसिटिवली चीजों को लीजिए, थोड़ा केयरफुली बात करिए, बोलते समय सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, बट एक चीज जरूर है कि अगर आप भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, आप फायर एलिमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, आप सरकार के अंदर किसी बड़े पद पर बैठे हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है, अच्छा है। आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। बट क्योंकि आपके पार्टनर के घर में राजयोग बना है, बिजनेस पार्टनर के घर में बना है, तो थोड़ा सा उससे टकरारबाजी तो होगी। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होगी, मनमुटाव तो होंगे, पर आपके फाइनेंसिस के ऊपर और बिजनेस पर इसका कम असर देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि नए एग्रीमेंट आपको मिलेंगे, पर नए एग्रीमेंट आपको बहुत सोच समझ के फाइनलाइज करने हैं, और उसको अच्छे से कागजों को पढ़ के उसको अच्छे से कंसल्टेशन करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो 2nd हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर मंगल बनता है, यानी कि पैसे का भी, तो इनकम आएगी, लेकिन ड्रॉबैक ये होगा कि जो खर्चे हैं वो अधिक बढ़ेंगे, और फैमिली डिस्प्यूट पैसे को लेकर के हो सकता है, क्योंकि 2nd हाउस परिवार का होता है, और परिवार का स्वामी होकर के जब वो बैठा है 7th हाउस में, तो परिवार के साथ हिसाब किताब को लेकर के ही परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये थोड़ा ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जो आपकी वाणी है उसमें एक तीखापन देखने को मिलेगा। गलत जो शब्द हैं वो आपके रिश्तों को खराब कर सकते हैं। तो ये मेरा एक विशेष निवेदन आपसे रहेगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा फाइनली आपके लिए तुला राशि वालों, रोचक राजयोग है, अच्छा राजयोग है। इस राजयोग में 40-45 दिनों का समय बहुत अच्छा रहेगा। टोटल 18 महीने का समय है, के बाद 18 महीने के बाद ये राजयोग बना है, और मंगल आपको धन के दृष्टिकोण से सपोर्ट करने वाला है, परंतु रिश्तों की जो परीक्षा है वो भी होगी। पेशेंसली काम करना होगा, क्योंकि आपकी राशि को खुद सप्तम दृष्टि से मंगल देख रहे हैं, वृश्चिक तुला राशि को देख रहे हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संभल के भी काम में करिएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करेंगे आपसे वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि जो होती है, ये राशि 8वें नंबर की राशि होती है, और इसके जो स्वामी है वो स्वयं मंगल होते हैं। तो जहां डिस्प्ले की कुंडली में 8 नंबर लिखा है वो आपकी राशि होगी, और जहां 1 नंबर लिखा है वो घर है आपका रोग चोट शत्रु बाधा का, छठा भाव कर्जे का।
और वहीं पर मंगल बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, यानी कि आपकी राशि का लॉर्ड चला गया छठे भाव में। अब ऐसी स्थिति में मंगल जो है इस घर में जाने का मतलब है पॉजिटिव साइन बता रहा हूं मैं आपको कि जीत मिलना, शक्ति मिलना, मुकाबले में लाभ मिलना, प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी असफलता मिलेगी, परंतु लिटिगेशन वगैरह में, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिल सकती है। दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होगी, ये एक बहुत अच्छा साइन है। जो लोग आपके खिलाफ थे वो अब पीछे हटेंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मेहनत बढ़ेगी, अधिक मेहनत के बाद आपको फल मिलेगा, और जो आपका ऑफिस है उसमें डोमिनेंस देखने को मिलेगी। बॉस जो है उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, ये एक अच्छी बात है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकता हूं आपका जो एनर्जी लेवल है वो बड़ा हाई रहेगा। बट हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा, क्योंकि मंगल खून का कारक है, रेड सेल्स व्हाइट सेल्स का कारक है। वैसे व्हाइट सेल्स का चंद्रमा होता है तो रेड सेल्स का मंगल होता है। तो थोड़ा ब्लड प्रेशर का, अगर कोई हाल ही में सर्जरी ऑपरेशन हुआ है तो उसका, ऐसी चीजों का ध्यान रखें, चोट वगैरह का ध्यान रखें, थोड़ा सावधानी के साथ में कार्य करें। और अगर हम पैसे की बात करें तो मेहनत के अनुसार आपको पैसा भी मिलेगा। लोन जो है आपके, जो आपके ऊपर जो कर्जा चल रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। जो लोग आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें तो नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस तो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। जब इंसान कलह कलेशों से थोड़ा दूर निकलता है तो उसका कॉन्फिडेंस तो होता ही है, और डिसीजन जो है आपके वो काफ़ी शार्प रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ये मैं कहूँगा। सावधानी के तौर पर यही कह सकता हूँ आपसे कि एग्रेशन में आगे काम मत करिएगा, और बेफिजूल के वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, ये सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा। वृश्चिक राशि वालों, ये जो समय है वो आपकी जीत के लिए अच्छा है। अपनी शक्ति को पहचानिए, पर सही दिशा में, आपको सही डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली बड़ी सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।